मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फिर अपनी नई क्लास में हैं अपने DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। उसी चैप्टर को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये मैंने NCERT का एक पेज खोला हुआ है आपको दिखाने के लिए कि कौन कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो स्कैंडियम ओनली एंड ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा क्यों? जैसा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है स्कैंडियम का, एटॉमिक नंबर इज 21, ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 18 यानी कि आर्गन, ठीक है ना। और फिर इसके पास 21 होते हैं, दैट इज 4s2 3d1, ठीक है ना। एज यू कैन सी क्लियरली बेटा, इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सबशेल, है ना। डी में 1 है इसके पास और 4s में 2 है इसके पास। तो आप देखो ना कि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डी में ना तो इसके पास हाफ फील्ड है ना ही फुल्ली फील्ड है। उसको रख के क्या करेगा, मैंने कहा था ना कि बड़ा आसान है इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही लो होती है, ठीक है। और इसके लिए और भी आसान है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी साथ में ही निकाल देना। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। हर एलिमेंट, एक बात ध्यान रखिए, अपने दिमाग में बैठा लो बेटा, हर एलिमेंट यानी कि हर एटम जो आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चाहते हैं। कौन से वाला? नोबल गैस वाला। नोबल गैस कौन कौन सी होती है आपकी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन एंड रेडोन, ठीक है ना। इन सभी की कॉन्फ़िगरेशंस को लेना चाहते हैं आपके ये सारे के सारे एटम्स। तो क्योंकि आर्गन आपका नोबल गैस है एटॉमिक नंबर 18 के साथ, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही लेना चाहता है, तो इसलिए 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। और क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को देगा ना, तो इसलिए +3 कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको सबको समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट है आपका टाइटेनियम है। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 22 है, ठीक है ना। इसका क्या होगा? 4s2 3d2, ये है कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखो ना, एक तो ये +2 शो कर रहा है, एक तो ये +2 शो कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से दे सकता है, ठीक है। फिर ये हाफ फील्ड हो सकता है बड़े आराम से, यानी कि 4s1 हो जाएगा और 3d0 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये +3 भी शो करता है। और ये चारों के चारों भी दे सकता है। क्यों दे सकता है चारों के चारों? यानी कि 4s0 3d0, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की वजह से ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। तो यही ट्रेंड है जो आपके हर एलिमेंट में यहाँ फॉलो होना है बेटा, ठीक है। चलिए, वैनेडियम का क्या है आपका? 4s2 3d कितना? 3 है बच्चा, है ना। एटॉमिक नंबर इज 23, 18 + 3 आपका 5, ठीक है। अब देखो +2 कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता है। एक तो ये +2 कॉन्फ़िगरेशन शो करने का क्या मतलब है? आपका 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेगा बच्चा? आप देखो ना, 4s2 दिस इज, है ना, 3d3। आपको कंफ्यूजन ना हो, पूरा आपको अच्छे से समझाती हूँ बेटा। 1 2 एंड 3 ये कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखो, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए बड़ा आसान है। कौन से वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकालना? ये वाला आराम से निकाल देगा, ठीक है। फिर +3 कैसे दिखा रहा है? ये वाले तीनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी इसके पास? 3d3 की, है ना। या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकाल सकता है या ये वाले भी निकाल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है इसके पास। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन सा एलिमेंट इससे अटैच होने के लिए आ रहा है, ठीक है। और जब +3 करेगा तो +3 में सिर्फ और सिर्फ 4s2 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी और 3d0 +3 केस में। +4 क्या कौन सा केस है कि 3 तो यहाँ से निकाल दे और 1 यहाँ से निकाल दे, यानी कि 4s1 और 3d0। समझ में आया? तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि हाफ फील्ड होगी ना, तो ये तो स्टेबल है। +5 कौन सी है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप देखो ना, जो आपको डार्क या बोल्ड कलर से ये दे रखी है कॉन्फ़िगरेशन, ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और क्या रह जाएगा? बस आर्गन 18 वाली कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी वैनेडियम के पास। तो इस तरह से ये 4 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है बेटा, +2 +3 +4 एंड +5। तो +5 तो कॉन्फ़िगरेशन वो वाली है जिसमें ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा। सिमिलरली फॉर क्रोमियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, 4s2 3d4 ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो आप
+2 कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना, कहाँ से निकाले, चाहे या तो यहाँ से निकाल ले चाहे यहाँ से निकाल ले, ठीक है। +3 कहाँ से कॉन्फिगरेशन आएगी, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे इसके पास, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से निकाल सकता है, देखो डिपेंड करता है ना कि कौन सा एलिमेंट लगने के लिए आ रहा है। अब ये मत कहना कि मैम पूरे पूरे क्यों नहीं निकाल रहा है, 4 के 4 या 2 के 2 या 6 के 6, बेटा ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है सामने एलिमेंट जो आ रहा है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उस पर डिपेंड करता है। तो +2 कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है क्रोमियम का, कि वो क्रोमियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, चाहे तो यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। +3 का क्या मतलब है कि 2 यहाँ से निकाल दे और 1 यहाँ से निकाल दे, या फिर तीनों ही यहाँ से निकाल दे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछेगा कोई भी कि +2 में +3 में कॉन्फ़िगरेशन क्या है। रेयरली बहुत कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ से रहा है। +4 का मतलब क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, चारों के चारों इसने ये वाले निकाल दिए, ठीक है। +5 का मतलब क्या है कि 4 ये निकल गए और 1 ही वाला निकल गया, तो भी स्टेबल है ना, हाफ फिल्ड है S वाला। और +6 तो है ही है कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है टू ऑक्यूपाई या टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। वेरी गुड। अब मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे जरूर मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई। बात रही मैंगनीज की। अब आप देखो, आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही होंगी मैंगनीज की, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है बेटा कि विच एलिमेंट इन डी ब्लॉक मेटल्स शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड व्हाई। तो इसका आंसर है मैंगनीज। क्यों शो करता है अभी हम देख लेते हैं। आपका एटॉमिक नंबर क्या है मैंगनीज का, बताइए। 25 है ना बच्चा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 4s2 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी आपकी, है ना। अब आप देखो +2 का क्या मतलब है, +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल देना या फिर यहां से निकाल देना, मैंने आपको बताया, ठीक है। 3 का क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उसको कहां से निकालने हैं, उसे 3 इलेक्ट्रॉन या तो तीनों यहां से निकाल दे या 2 यहां से और 1 यहां से, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे या फिर 2 यहां से और 2 यहां से, वो उसकी मर्जी है। 5 का क्या मतलब है कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। 6 का क्या मतलब है कि 5 तो यहां से निकल गए और 1 यहां से निकल गया। और +7 का क्या मतलब है कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें आपको। तो ऐसे ही सामने अब आप जो बाकी है कॉन्फिगरेशन से भी आपको समझ में आ जाएंगी। आयरन का देख लो, आयरन का 3d6 4s2 होता है, ठीक है ना। 4s2 3d6 जैसे मर्जी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक नंबर इज 26, ठीक है। इसके पास डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 4s2, ठीक है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो ना, +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, ठीक है। +3 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसको निकालने हैं। तो देखो ना, इसके बाद ये एक एक्स्ट्रा है ना, ये 1 यहाँ से निकालेगा और 2 यहाँ से निकालेगा, बड़ा आसान है भैया, कितना ईजी हो जाएगा, पूरा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। +4 का क्या मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसको 4 कहाँ से निकालेगा, बताओ कहाँ से निकलेंगे 4। मैंने आपको बताया था ना कि इतना ईजी नहीं होता है इनके लिए इलेक्ट्रॉन अपने हाफ फील्ड सब शेल से निकालना। मैं दोबारा ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हमने 2 और 3 का देख लिया, 4 का देखना है। 4 कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बेटा, सोच के देखो जरा, 4 कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि +4 जो है अनस्टेबल स्टेट है इसकी। +4 में ये बहुत मुश्किल से हो पाएगा, इसकी बहुत हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना बहुत आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक तो बहुत ही मुश्किल है निकालना। हाफ फील्ड से कैसे निकालेगा ये, और क्यों देगा अपने हाफ फील्ड में से। तो +4 तो बहुत ही अनस्टेबल स्टेट हो गई, लेकिन फिर भी ये मजबूरी में शो करता है, तो इसीलिए आपको ये दे रखा है यहाँ पे, अदरवाइज देते नहीं, ठीक है ना। बहुत लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट है ये आपकी आयरन की, जो +4 कभी शो कर सकता है। बहुत ही रेयर कोई एलिमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और +5 तो फिर है ही नहीं, देखो इसके पास +5 तो और मुश्किल हो गया। इतनी एनर्जी लगेगी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ही नहीं, ठीक है ना, इतनी एनर्जी उसको मिल ही नहीं पाएगी निकालने के लिए। अब +6 तो आसान हो ही जाएगा, देखो 2 तो यहाँ से निकलेंगे आपके पास, 2 यहाँ से निकले, ठीक है। कितने हो गए, 4 और 5 और 6 यहाँ से निकलेगा। वैसे है तो खैर रेयर, ये भी इतना इजी भी नहीं है, लेकिन फिर भी +4 और +5 के रिस्पेक्ट में तो बहुत ही इजी है, ठीक है बच्चा। +4 और +5 के रिस्पेक्ट में तो बहुत ही इजी है। तो
सबसे इजी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है +2+3 होती है, इसलिए आपको जो आयरन है वो +2 और +3 की फॉर्म में हमेशा देखने को मिलता है। +2 और +3 की फॉर्म में हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है ना। जब +2 में होता है तो क्या कहते हो आप, इट इज़, बताइए, फेरस ऑक्साइड, है ना। और +3 में जब होता है तो फेरिक ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया तो फेरस एंड फेरिक हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने सीखा कि आयरन +4 +6 तो बहुत ही रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट से जो दिखाता है। +4 फिर भी कहो चलो एक बार को पॉसिबल हो गया, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देना भाई बहुत मुश्किल है, इतनी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी कि बस बात ही नहीं है। ऐसा ही यही केस आपका कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक के केस में है, ठीक है। अब देखो जिंक का केस हम डिस्कस करते हैं, ये तो आप कर लोगे। जिंक का केस क्या है आपको पता है, पूरा कंप्लीट सब शेल्स हैं 4s2 3d10, फिर भी +2 की दिखा रहा है, और हमेशा जिंक आपको +2 में मिलेगा, या तो जिंक क्लोराइड मिलेगा, है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ऑलवेज +2 मिलेगा, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आपको मिलेगी ही नहीं कभी भी। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो निकालता है ना वो सिर्फ यहाँ से निकालता है, यहाँ D10 से निकालना इसके लिए इम्पॉसिबल है और निकालेगा भी नहीं, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में भी नहीं आता है। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे ना इसके, वो S वाले सब शेल से निकलेंगे, D सब शेल से नहीं निकलेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सब कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही वाला कंसेप्ट आपका स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमें स्टडी करना है, वेट यस स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम लोगों को करना है वो है हमारा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस ऑक्सीडेशन स्टेट ही हम सबको सीखना था, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।